बहादुरगढ़ का किला, जिसे वर्तमान में बहादुरपुर का किला कहा जाता है। ये एक ऐसा किला था जिसके अंदर मस्जिद भी था तो मंदिर भी था। ये निशानी थी उस समय के हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की, और इस किले का इतिहास अलग ही था, जहां हमें एक ऐसी सुरंग मिली जिसका कोई अंत नहीं था, जिस पर हम गए तो सही, लेकिन आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ पर एक नहीं दो सुरंगें थी। इस किले के साथ में था एक छोटा किला। ये किला आज से 600 से 700 साल पुराना माना जाता है। तो चलिए जानते हैं उस सुरंग का रहस्य और मंदिर और मस्जिद के पीछे क्या कहानी रही होगी इस बहादुरपुर के किले की। राम राम सर सभी को। खम्बा गणी सा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। तो दोस्तों मैं हूँ अभी अलवर जिला राजस्थान के अंदर, जहाँ पे एक जगह है अलवर बस स्टैंड से ये जगह पड़ती है 18 किलोमीटर। इसका नाम है बहादुरपुर, जो कभी पहले बहादुरगढ़ हुआ करता था, और आज आलम यह है कि यहाँ के लोग इसे बहादुरपुर बुलाते हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है इस जगह के किले का दरवाज़ा, जो कि पूरी तरीके से टूट चुका है। इधर से आप देखेंगे, इधर से इधर, लेफ़्ट से राइट, ये पूरा टूट चुका है। और ये किला इतना शानदार है कि इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो आइए अंदर चलते हैं। ये किला अरावली पर्वत की चोटी पर बसा हुआ है, और लगभग इसकी जो ऊंचाई है सतह से वो 50 मीटर के आसपास होगी। तो आज ये जैसे अपन एंटर करते हैं अंदर की तरफ, आपको यहाँ पे कुछ मेहराब नज़र आएंगे। राइट हैंड की तरफ आप देख रहे हैं एक मेहराब नज़र आ रहा है, जो कि बेसिकली सैनिकों के लिए होता था। उल्टे हाथ की तरफ भी आपको मेहराब नज़र आएगा, जो कि अभी टाइम के साथ साथ ये मिट्टी जो है ऊपर आ गई है, और ये मेहराब लगभग बंद सा हो गया है। तो ऐसा कहते हैं कि इस मेहराब के अंदर सुरंग जाती है, जिसके अंदर हम आज जाएंगे, और इस व्लॉग के अंत में जाएंगे आपको दिखाने के लिए दोनों साइड से। तो दोनों साइड से जो है अपन अंदर चलेंगे, लेकिन पहले पूरे किले को डिस्कवर करें। ये मेहराब बेसिकली सैनिकों के लिए, उनके घोड़ों के लिए, और यहाँ के जो सिपाही होते थे जो रक्षा करते थे किलों की, उनके लिए होता था, जो टाइम के साथ साथ जीर्ण शीर्ण और बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आपको बता दूँ, ये किला जो है नवाब खां के बेटे बहादुर खां ने बनवाया था, तभी इस जगह का नाम बहादुरगढ़ रखा गया, और ये फिर बहादुरपुर आज के टाइम में बहादुरपुर के नाम से जाना जाता है। ये उस समय का अवशेष है, जो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आपको मूर्ति नज़र आएगी जो बिल्कुल खंडित है, बिल्कुल खंडित अवस्था में, जिसे आप पहचान नहीं सकते, और ये उस समय का एक अंश रहा है इस जगह का। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। ये किला अनुमानित लगाया जाता है कि 600 साल पुराना है, और आपको दिखाता हूँ ये वो मेन दरवाज़ा जो महल के लिए खुलता था। जब सिपाहियों से परमिशन मिल जाती थी तब ये दरवाज़ा खुलता था। और बहादुर खां जो थे वो मुस्लिम कौम से रिलेटेड होते थे। अब इस गेट पर दरवाजे के निशान जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस गेट के दोनों साइड देखेंगे कि यहाँ पे कुंदे बनाने के लिए जगह छोड़ी गई है। तो यहाँ पर डेफिनेटली दरवाज़ा हुआ करता होगा, जो कि लकड़ी का और लोहे का मिश्रण से बना होता था, जो समय के अभाव के कारण जर्जर हो गया, या फिर ऐसा कहें कि लकड़ी काटने के चक्कर में काट लिया गया। तो चलिए अब चलते हैं अपन अंदर की तरफ, कि ये मुस्लिम कौम से रिलेटेड था। जैसे अपने मंदिर होते थे, ये इसी तरीके से इनका पूजा स्थल भी मान सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर आप देखोगे तो यहाँ पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। ये उर्दू है, फ़ारसी है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये दिखाता है कि ये जो जगह है बेसिकली ये उनके पूजा स्थल की जगह रही होगी। यहाँ पर
चारों तरफ आप इसको देखिए पूरे ध्यान से, आपको छोटे छोटे एक पूजा के आले जो उन मुस्लिम कौम के लिए होते थे वो दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये जो आपको आले दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली रोशनी के लिए होते थे। ऐसे यहाँ पर ये एक जगह है जो वापस से नमाज के लिए शायद छोड़ी गई है। और फिर इसका दूसरा इसी से ये दरवाज़ा निकलता था। दरवाजे की चौखट जो है वो इस पत्थर की बनी हुई है, लाल पत्थर की, जिसे लाल बलुआ पत्थर बोला जाता है। तो बहुत फेमस था। जैसे ही आप अंदर चलते हो आपको एक बहुत बड़ा कुआं दिखाई देगा, जिसे मान लीजिए एक स्टोरेज टैंक। आप सामने देखिए, इस कुएं के सामने से एक स्लाइड करके आ रहा है, जिसमें आपको ऐसे लगता होगा कि यहाँ से कभी पूरे किले का पानी इकट्ठा होकर आता होगा बारिश का और इस कुएं में गिरता होगा। और यहाँ की जो हमने सूचना जुटाई है लोगों से, वो ये कहते हैं कि चांदनी रात को जब इसमें पानी भर जाता है तो ये बिल्कुल दूध की तरह चमकता है। कुछ इस तरीके से इसकी बनावट जो है बनाई गई है। तो इस कुएं के हम चारों तरफ चक्कर लगा के एक बार आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ मैं चारों तरफ से। उधर देखिए कुएं के बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ आपको छोटे छोटे कमरे नज़र आ रहे हैं। और ये छोटे कमरे कभी संपूर्ण हुआ करते थे, लेकिन वक्त की हालत और ऐसा बोला जाता है कि जब जयपुर के राजा माधो सिंह ने अलवर पे कब्ज़ा किया, सिर्फ 500 सैनिकों को भेजकर बाला किला पे जब कब्ज़ा किया, तो भरतपुर के राजा सूरजमल जी जो थे उनको ये बात पता चली। और 23 मार्च 1756 वो दिन था जब भरतपुर के राजा ने, जिनका डीग में राज तिलक हुआ था, 5000 सैनिक भेजकर बाला किला पे कब्ज़ा किया, वहाँ के राजा बने और फिर इस जगह पर भी आक्रमण कर दिया। और यहाँ से भी जो मुग़ल साम्राज्य था जो कि उज़्बेकिस्तान से आया था उसको भगा दिया गया। तो ये वही सब चीज़ें हम देखते आ रहे हैं। तो चलिए अब इस स्रोत की तरफ बढ़ते हैं, आखिर क्या संरचना रही होगी यहाँ की। आ जाइए। ये देखिए, ये वो स्रोत जो कि अब टूट चुका है। डेफिनेटली यहाँ से एक पूरा एक क्वेरी का जुड़ के और यहाँ से वहाँ जा रहा होगा। तो इस तरीके से ये दिखाई देता है। अब ये जो आप देख रहे हो दीवार, आप देखो मेरी हाइट 6 फीट है और ये 6 फीट ऊंचे ऊंचे बनाए गए हैं। कहीं पे ये धीरे धीरे साइज़ के साथ 7 से 8 फीट भी हो गए हैं। और ये देखो यहाँ पे ये जो झरोखे होते थे, यहाँ पे 3 छेद बनाए गए, 1, 2 और 3। तो ये तीनों क्या होते थे, ऊपर से नीचे की तरफ नज़र रख सकते थे, लेकिन नीचे से कोई ऊपर नहीं देख सकता था। और यहाँ से हम साफ देख सकते हैं कि हमें नीचे अगर कोई सेना या एक्टिविटी हो रही है तो हमें दिखाई देगी। तो इस तरीके से ये किला बनाया गया है। और ये हर किले में 6 स्तंभ बोल लीजिए, 6 बुर्ज बनाए जाते थे। तो जो कि 6 बुर्ज 4 कोनों पर और 2 बीच में होते थे। उनमें से एक बुर्ज मेरे जस्ट सामने है और इस बुर्ज के साइड में बना हुआ है सैनिकों का विश्राम गृह। तो एक एक करके वो इस पर आते थे और जो है यहाँ की निगरानी करते थे। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी बुर्ज पे। दिनेश यहीं रहना, मैं नीचे जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि थोड़ी खतरे की जगह है। पता चला कि मेरे साथ साथ तू भी गया, एक का जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको है ना बहुत ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे वो गुफा है, ठीक है, और गुफा ऐसी मत खड़ा हो, ये गिर सकती है। ला दिनेश फ़ोन दे। यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये वो गुफा, ये आपको दिख रहा है, ये वो गुफा जो पता नहीं कहाँ जाती है। ये देखिए, ये वो गुफा जो कि सुरंग कहा जाता है यहाँ का। और हम इसमें नहीं जाएंगे, ये थोड़े से महराव है, लेकिन ये कभी यहाँ से एग्ज़िट हुआ करता है। और ये साइड से ये रूम बने हुए हैं। शायद ये जब ये उस समय का होता था जब कोई हमला कर देता था तो हर किले में एक सुरंग बनाई जाती थी जो बिल्कुल बाहर निकालती थी। और यहाँ के ये जो लोकल बच्चे हैं इन्होंने ये देखी हुई है। कहाँ तक जाती है गुफा, ये सुरंग तक जाती है। आपने अंत देखा हुआ है इसका? अटी पड़ी है, अंटी पड़ी है, मतलब पता नहीं, ये पता अट रही है, बहुत आगे तक जा रही, पहाड़ी में अटी पड़ी है। अच्छा, वो सामने जो है, पहाड़ी में जा रही है। ओके, ये वो वहाँ निकलती है सुरंग। और वहाँ पर ये बोला जाता है कि इनका शमशान घाट है जहाँ पे यहाँ के राजा जो है दफनाए गए।
तो आज ही अब उस कुएं के उल्टे हाथ की तरफ बढ़ते हैं, किनारे किनारे। तो यहाँ से देखिए वो बीचों बीच ये जो ओपन जगह है, इसे बोला जाता था टांका, जो कि यहाँ के घोड़े, खच्चर और उनके हाथी वगैरह के लिए पानी पीने की व्यवस्था की जाती थी। इसमें पानी का स्टोरेज होता था। यहाँ की लोकल भाषा में टांका बोला जाता था, पुरानी भाषा में कुंड बोला जाता था। तो वही चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से थोड़ा सावधान, यहाँ पे एक बुर्ज आ गया है जो कि महल के पीछे की साइड बना हुआ है, और ये रखा जाता था इस बहादुरगढ़ की जनता को निगरानी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आज मीलों तक बसा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है सैयद बाबा। तो ये पीछे का एग्जिट दरवाज़ा, जो कि हर किले में आगे से दरवाज़ा होता तो एक पीछे से होता था, और फिर एक सुरंग भी बनाई जाती थी। ये पीछे का दरवाज़ा, अगर सैनिक आगे से घेर लेते थे और जब सर राजा गिव अप कर देते थे तो यहाँ पीछे से निकल जाया करते थे। तो आज ही अब बढ़ते हैं उस सुरंग की तरफ जो कि इस किले में स्थित है। तो अब अपन जहाँ से एंट्री ली थी वहीं बाहर आते ही, और यहाँ पे हमारे कुछ बच्चे मदद करेंगे उस गुफा में जाने के लिए। तो भाई इस दरवाजे के राइट हैंड साइड में ये जो गुफा है इसमें चलते हैं। इधर से खजाना निकला था। ये वो लकड़ी की गाटर जो साल की हुआ करती थी और इस जगह को डांटने के लिए बनाई गई। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा गुफा की तरफ। देखा दिनेश आ अंदर आ। देखो जाके दिखाओ ना मैं अंदर सीटी मिट्टी जा चढ़ रही है। मैं जाऊंगा अंदर, मैं सीटी दिखा दूंगा। तो भाई ये था किला जहाँ पे एक सुरंग हमने देखने को मिली, जहाँ पे खजाना भी निकला था मेटल डिटेक्टर यूज़ करके। तो ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, कैसा लगा जरूर बताना। राम राम से सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। सच भाई रे मेरा चल दे बाहर।